कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अनचाहे मेहमान को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 6, अनचाहे मेहमान। अनचाहे किसे कहते हैं? अनचाहे उसका मतलब होता है जिनको हम ना चाहते हो वे मेहमान। आइए शुरू करें। किशनपुर गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। गोपाल गरीब था, लेकिन उसका स्वभाव यानी उसकी आदत जो थी वो बहुत उदार और धार्मिक था। वो बहुत जल्दी वो हर किसी पे दया करने की भावना अपने अंदर रखता था। वो हर किसी पे उपकार कर देता था। वो दयालु था और धार्मिक यानी भगवान ये पूजा पाठ में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। राह में उसे जो कोई भी साधु महात्मा दिखाई देते उसे प्रणाम करता और घर चलकर भोजन करने का आग्रह करता था। राह यानी रास्ते में जब वो कहीं जाता तो रास्ते में यदि कोई उसे साधु या महात्मा मिलते तो उन्हें प्रणाम करके वो कहता था कि आप आइए मेरे घर पर भोजन करिए। आग्रह करना यानी विनती करता था। गोपाल की पत्नी मालती उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो गई थी। गोपाल को इस बात की चिंता भी नहीं रहती कि घर पर भोजन यानी खाना है भी या नहीं। लेकिन वो क्या करता था, साधु संतों को घर पे खाने के लिए आमंत्रित कर लेता था। बनाने के लिए आटा दाल चावल है या नहीं, चूल्हे चौके का काम निपटा कर मालती जैसे ही आराम करना चाहती, गोपाल किसी न किसी को ले आया करता था और मालती से भोजन बनाने को कहा करता था। उसकी दयालु जो नेचर थी, उसकी दयालु जो स्वभाव था, उसकी वजह से कई भोजन पट साधु अनुचित लाभ उठाते और जमकर खाते पीते थे। कोई अब उस इस आदत का फायदा भी उठाने लग गए थे। इससे घर में भोजन सामग्री जल्दी ही समाप्त हो जाती और गांव के बनिए से उधार सामान लाना पड़ता था। अब वो वैसे भी गरीब व्यक्ति था, अब उसकी और कोई फायदा उठाने लगता तो क्या होता था, घर में जो खाने पीने का राशन हुआ करता था वो जल्दी खत्म हो जाता था और फिर उसको उधार सामान लाना पड़ता था। एक दिन गर्मी की दोपहर में जब मालती रसोई घर में काम कर रही थी, अचानक उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि सामने से तीन हट्ठे खट्टे यानी जिनका दिल जो है, जिनका शरीर जो है बहुत अच्छा मजबूत था, हट्टे खट्टे साधु चले आ रहे थे। वे एक पड़ोसी से गोपाल का घर पूछ रहे थे। पड़ोसी ने उंगली से गोपाल की घर की ओर संकेत यानी इशारा कर दिया कि ये है गोपाल का घर। मालती को यह देख समझने में देर नहीं लगी कि आज फिर गोपाल ने साधुओं को भोजन पर बुलाया है। साधुओं को देखकर उसने अनुमान यानी उसने अंदाजा लगा दिया कि एक साधु कितनी पूरियां खाने वाला है। उनके शरीर के बनावट के हिसाब से मालती सोच रही थी कि ये इतने मोटे ताजे हैं तो ये खाना भी ज्यादा खाएगी। सुबह से काम करते करते वह बुरी तरह से थक चुकी थी और ऐसी भीषण यानी ऐसी ज्यादा गर्मी में दोबारा खाना बनाने की उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का उसे एक उपाय सूझा। दरवाजे पे आकर साधुओं ने आवाज लगाई, अलख निरंजन। मालती ने दरवाजा खोला और साधुओं को प्रणाम किया। एक साधु बोला, साक्षात अन्नपूर्णा का अवतार हो देवी। जैसा पति वैसी ही देवी पत्नी। अब साधु कहते हैं कि तुम किस तरीके की हो? तुम बिल्कुल अन्नपूर्णा माता की जैसी हो। तुम्हारा पति भी जितना अच्छा है उतनी अच्छी तुम भी हो। मालती ने मीठी आवाज में कहा, आइए आइए बाबा जी, आप आसन पर बैठिए, मैं अभी शीतल जल लेकर आती ही। शीतल यानी ठंडा जल, ठंडा पानी लेकर आती ही। तीन साधु आसन पर बैठ गए। मालती पानी लाई और रसोई में चली गई। अचानक से साधुओं की दृष्टि यानी साधुओं की नजर एक कोने में पड़ी। वहां पर एक बड़ी सी ओखली और भारी भरकम मूसल रखा हुआ था। उसी के पास एक थाली रखी थी जिसमें कुछ फूल और चावल रखे थे और एक दिया जल रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे उस स्थान पर पूजा होने वाली हो। मालती पानी लेकर आई तो साधु ने पूछा, देवी इस ओखली व मूसल पर की पूजा कौन करता है? क्या आपको नहीं पता?
मालती ने बड़े हैरानी से, आश्चर्य यानी हैरानी से कहा। फिर बोली, ओखली और मुसल मेरे पति के कुल देवता हैं और यह ओखली महीने में एक बार किसी व्यक्ति का रक्त मांगती है, यानी खून मांगती है। जब मेरे पति आएंगे तो आप तीनों में से किसी एक के सिर पर यह मुसल मारकर उसके रक्त से इसकी पूजा करेंगे। मालती की बात सुनकर साधुओं का कलेजा कांप गया, यानी अब वो बहुत ज्यादा डर गए कि अगर इस मुसल को हमारे सर पे मारेंगे तो हम तो मर जाएंगे। स्वादिष्ट यानी टेस्टी खीर पूरी के स्थान पर उन्हें अपनी मौत सामने दिखाई देने लग गई। मालती दुखी होकर बोली, आप ही कुछ कीजिए बाबा जी। मैंने उन्हें कितनी बार समझाया कि किसी की जान लेना पाप है, लेकिन वो कहते हैं कि उनके परिवार में वर्षों से यानी सालों से ये परंपरा चली आ रही है और ये पूजा होती रही है। साधु तुरंत उठकर बाहर की ओर भागे। मालती को हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी वो गंभीर थी। तभी गोपाल बाहर से आता दिखाई दिया। अंदर आकर उसने हैरानी से पूछा, अरे क्या हुआ? मैंने तो कुछ साधुओं को भोजन करने के लिए घर पर भेजा था, कहाँ गए वो तीनों? मालती ने कहा, वे इस मुसल को मांग रहे थे, लेकिन मैंने देने से मना कर दिया। इसी बात से क्रोधित यानी गुस्सा होकर वो चले गए। गोपाल ने कहा, ओ मालती, अगर वो मुसल मांग रहे थे तो तुम्हें दे देना चाहिए था। लाओ जल्दी से मुसल मुझे दे दो, मैं जाकर उन्हें रोकता हूँ। तीनों साधु जल्दी जल्दी गांव से चले जा रहे थे। तभी उन्हें पीछे से गोपाल की आवाज सुनाई दी। वह हाथ में मुसल लेके उनकी ओर दौड़ता जा रहा था और चिल्ला रहा था, ठहरो ठहरो। अब वो साधु क्या सोच रहे थे, वो तो उसे मुसल देने जा रहा था और साधु सोच रहे थे कि ये हमें मारने आ रहा है, तो वो और तेजी से भागने लग गए। आप ऐसे नहीं जा सकते, मैं मुसल लेकर आ रहा हूँ। साधुओं ने समझ लिया कि आज गोपाल उनको नहीं छोड़ेगा। वे सिर पैर पैर पर रखकर भागे, यानी बहुत जल्दी में वहां से रफू चक्कर हो गए। गोपाल को आश्चर्य है कि अब कोई साधु महात्मा उसके घर पर भोजन करने नहीं आता है। तो देखा किस तरीके से मालती ने अपने दिमाग का प्रयोग करके अपने जान बचाई और वो लोग जो अच्छाई का फायदा उठा रहे थे उनको सबक भी सिखाया। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।